राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू सिन्हा ओरिजिनल्स। और मैं हूं इस सफर में आपका होस्ट कम दोस्त सोनू सिन्हा। तो दोस्तों, ये फर्स्ट एपिसोड है मेरे न्यू सीरीज का, जिसका नाम है माई अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें मेरे सारे किस्से कहानियां होंगी जो मेरे पास्ट में घटनाएं घट चुकी है और जो इन फ्यूचर होंगी, वो मैं अपने इस सीरीज में एक पॉडकास्ट बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जस्ट डू सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि कहानियां शुरू होने वाली है। अगर स्टोरी और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। तो यारो, ये कहानी है उस वक्त की जब आ रहे थे हार्मोन में उबाल और बड़े हो रहे थे हमारे छाती के बाल। कि जब आ रहे थे हार्मोन में उबाल और बड़े हो रहे थे हमारे छाती के बाल। हाँ, उम्र के इस पड़ाव में कुछ लौंडे ऐसे भी रह गए जिनकी छाती तो छोड़ो, उनके गालों में आज तक नहीं आ रहे एक बाल। तो ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 9th क्लास में हुआ करता था। कहते हैं ना, मजा लेने वाले और मुजरा करने वाले गली गली में मिल जाते हैं। बस ऐसे लोगों को बदमाशी करने के लिए एक लीडर रूपी टिकटॉक प्लेटफॉर्म का इंतजार रहता है कि अगर कभी कांड करते हुए और बदमाशी करते हुए पकड़े गए ना, तो सारा कांड का दोष इसके सर पे मढ़ देना है। हरामी साले। देखो यारो, जिंदगी में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको पढ़ाई के अलावा साला कुछ नहीं आता। अगर गलती से भी किसी और को किसी सब्जेक्ट में इनसे 1 नंबर भी ज्यादा आ गया है ना, तो ऐसे लोग टीचर के गांड में घुसकर सवाल करने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये। तीसरे वो लोग होते हैं जिनको आज तक ये नहीं पता चला कि उनको जिंदगी से आखिर चाहिए क्या, उनका गोल क्या है, बट ट्राई सब कुछ करते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सोनू ने पहले टाइप के स्टूडेंट के बारे में तो बताया, बट वो सीधा तीसरे में चला गया। अरे सोनू, दूसरे के बारे में तो बता। अरे भैया, वो दूसरे टाइप के स्टूडेंट हमारे जैसे ही होते हैं, द एवरेज गाय, जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं होता, बट जिंदगी का वो हर एग्जाम पास कर जाते हैं। हमें सिलेबस के बारे में पता हो या ना हो, बट कल के एग्जाम के लिए हम फर्रे अच्छा बना लेते हैं। बकचोदी करने का हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और बात रही किसी के लेने की, वो तो हम कह के लेते हैं, टॉपर ना सही, बट हमारे पास जिंदगी का हर ज्ञान मौजूद होता है। तो ये कहानी शुरू होती है स्कूल में हाफ टाइम के बाद। अरे देसी भाषाएं बोले तो टिफिन खाने के बाद। हाँ, वो अलग बात है कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स फर्स्ट पीरियड में जब अटेंडेंस ली जाती है ना, हम तभी बेंच के नीचे झुककर टिफिन खा लिया करते थे। टिफिन के बाद हमारा हिस्ट्री का पीरियड हुआ करता था, मगर उस दिन मैम एब्सेंट थी। तो फिर क्या, मौका था, दस्तूर था, हम लग गए सारे बकचोदी करने में। नागिन निकाली, मुन्ना बडोला लगला। हमारे ग्रुप में टोटल 5 बकचोद थे। 5वां सुशील, चौथा अनुराग, तीसरा मैं, दूसरा विवांशु और पहला स्थान शैलेश चौधरी के अलावा कभी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि सेक्स के बारे में पॉर्नहब और ब्रेजर के अलावा कोई तीसरा आदमी हमें डिटेल में समझा सकता था उस टाइम पे, तो सिर्फ शैलेश था। 9th क्लास में इस बंदे के पास सेक्स के बारे में जितना ज्ञान था ना, मुझे नहीं लगता इस उम्र में हमारे पास सेक्स का उतना ज्यादा ज्ञान होगा। और क्लास में इसके साथ मैं ही बैठता था, और हर गुजरते दिन के बाद ये बंदा मुझे सेक्स के बारे में कुछ अपडेटेड ही बताता था। मतलब बचपन में 55 वाला दिमाग लेकर शैलेश चौधरी घूम रहा था। पापा कहते हैं बड़ा नाम कर। देखो यारो, स्कूल में दुनिया भर की नॉटी या गंदी बातें ज्यादातर क्लास के लास्ट बेंच में की जाती है, और उन बातों में मिर्च मसाला और अपने ठरकी फैंटेसी को ऐड करके सब मजे लेते हैं। पता नहीं उस दिन मेरे पिछवाड़े में क्या काट खाया था कि मैंने उस ग्रुप में ये बात छेड़ दी कि नारियल पानी पीने से मेल प्राइवेट पार्ट काफी बड़े हो जाते हैं। प्राइवेट पार्ट बड़े हो जाते हैं। प्राइवेट पार्ट बड़े हो जाते हैं। और मेरी ये बात सुनकर कुछ लड़के तो जोर जोर से हंसने लगे, और कुछ को तो मानो सांप सूंघ गया हो। वो बड़ी बड़ी आंखें करके मेरे तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो डेली रूटीन में नारियल पानी पीते हैं, और मैंने उनका ये सीक्रेट सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया। तो फिर क्या, हमेशा की तरह सुशील अपने दांतों को फाड़कर जोर जोर से हंसने लगा, और कहानी में अनुराग भी अपनी फैंटेसी को लेकर कूद पड़ा। और बात करें विभांशु की, तो ये बंदा ना पहले कभी बदला था ना आज बदला है। अगर आज के डेट में इसे आपसे 1 गिलास पानी मांगना होगा ना, तो ये बंदा ऐसे मांगेगा, चल 1 गिलास पानी देना। और बात करें शैलेश की, तो जहां सेक्स की बात आती है इसके कान खड़े हो जाते हैं यूं। तो ऐसी ढेर सारी बातें करके हम दोस्त आपस में ही हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन कहानी में आता है एक बिग ट्विस्ट। अगर एक्शन वाले फिल्म में
एक धांसू विलन ना हो तो ऐसा होता है क्या? तो जैसे हर सुखी परिवार में एक कोमोलिका जैसी कैरेक्टर होती है ना, ठीक वैसे ही हमारे ग्रुप में एक विभीषण था, धीरज, जो हमारे ही साथ बैठकर खूब मजे लूट रहा था। बट बुरी बात यह थी कि वो क्लास मॉनिटर था। क्लास में बढ़ते शोर शराबे को सुनकर क्लास में एंट्री होती है विजय सर की, और धीरज हमारे ग्रुप से कट के दूर जाकर खड़ा हो जाता है और सर के पूछने पे वो हम पांचों को खड़ा करवा देता है कि यही सब बदमाशियां कर रहे थे। आज के डेट में धीरज थोड़ा बदला है, मगर स्कूल टाइम में ये बहुत कमीना था, जिसकी वजह से मैं आज तक इसे इस बात के लिए गालियां देता हूँ। पता नहीं, हमेशा देता रहूंगा। खैर, कहानी में वापस आते। तो फिर क्या, पूरे क्लास के सामने सर ने हम लोगों को क्या खरी खोटी नहीं सुनाई, लेकिन मेरे लिए कुछ स्पेशल था जब उनको ये पता चला कि नारियल पानी पीने से प्राइवेट पार्ट काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये बात मैंने कही थी। वो गुस्से से लाल पीले हो गए थे, मतलब तमतमाने लगे थे। तो उन्होंने मुझे पर्सनली बाहर क्लास से बुलाया और सबसे पहले 2 झापड़ मारे, और उनके मारने का मैं स्टाइल बताता हूँ। वो पहले पेट में मारते थे, ठीक है? आपको अगर दर्द होता है तो आप झुकोगे। अब जैसे मैं ऐसे झुकता था ना, वो पीठ में मारते थे। जब मैं पीठ में ऐसे करता था ना, वो फिर पेट में मारते थे। मतलब ये सिलसिला चलता रहता था। उनको मारने के लिए जगह मिलता रहता था। मतलब मेरा पूरा 12 बज गया था और फिर मैं क्लास में अंदर आ गया। पर मुसीबतें अब भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि दूसरे दिन मेरा फिजिक्स का टेस्ट था। जिन्होंने मुझे 2 थप्पड़ के साथ ढेर सारा प्रसाद दिया था ना, अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स के वही टीचर थे। क्लास टेस्ट वाले दिन सर बाकायदा आते हैं और मुझे प्यार से स्टाफ रूम लेकर चले जाते हैं, जहाँ पे ढेर सारी खाली कुर्सियाँ, 4 दीवारें, सर और सिर्फ मैं था। सर कुर्सी पर बैठकर टिफिन एंजॉय कर रहे थे और मैं नीचे दर्री में बैठकर फिजिक्स का टेस्ट दे रहा था। तो फिर क्या, सर से मेरे पसीने का धार रुक नहीं रहा था। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था और मेरे अंदर डर मुझे खाए जा रहा था, और टेस्ट का तो मानो दिवाला ही निकल गया। फिजिक्स का टेस्ट पूरा डिजास्टर। और दूसरे दिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ पूरे क्लास के सामने, सिर्फ मुझे 6 नंबर मिले थे, 6 नंबर। और खरी खोटी फिर से मुझे सुननी पड़ी और खाने को प्रसाद में फिर से डंडे मिले। तो ऐसा रहा मेरा स्कूल का ये छोटा सा एपिसोड। किस्सा बोल लो, कहानी बोल लो, जिसे आज भी मैं याद करके आप ही सोचो मैं क्या करता हूँ। मज़ा आता होगा या सोच में पड़ जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, आप ही सोच लो। तो दोस्तों, ये रहा मेरे स्कूल लाइफ के कुछ खट्टे मीठे यादें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और माई अनटोल्ड स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट जरूर करना कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, और नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है, कहानियाँ बहुत हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। साइनिंग ऑफ, सोनू सिन्हा ओरिजिनल्स।